दी है। टूर्नामेंट पाकिस्तान से मुंतकिल करके श्रीलंका शिफ्ट करने का प्लान तैयार कर लिया है। पाकिस्तान से मेजबानी हथियाने के लिए दीगर बोर्ड्स को बड़ी बड़ी ऑफर्स की जा रही हैं। यार पूरे मीम्स आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं कि पाकिस्तान को बाहर करने के लिए इंडिया जा कई दफा हुआ, तो क्या यही वजूहत है कि एशिया कप को बचाने के लिए फटाफट PSL IPL जो है कराया जा रहा है और छोटे छोटे ड्राफ्टिंग की जा रही है कि उधर जाके उन जवानों से लाजमी मिला जाए कि जो हमारे लिए दिन रात कुर्बानियां दे रहे हैं। और एक मुश्किल LOC है, खतरनाक जगह थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ज़बरदस्त सफ़र रहा, मुलाकातें बहुत अच्छी रही लोगों के साथ, तो इसलिए एक छोटा सा विजिट करके आया था। लाला, उन जवानों का जोश और जज्बा कैसा था? वाह 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 सवेरा वाह। वहाँ तो फौजी जवान का जोश और जज्बा तो हम सबको ही पता है, लेकिन वहाँ पे जो लोकल अवाम थी, हमारी कश्मीरी भाई थे, वो बड़े जबरदस्त और बड़े एक कहते हैं कि वो उन लोगों का जो जज्बा था, वो ज़ाहिर बात है हर बंदा अपने UAE ले गए, श्रीलंका ले गए, पाकिस्तान की जरूरत नहीं है, हम बगैर पाकिस्तान के कर लेंगे। तो क्या एशिया कप जो है बगैर एशिया की सबसे बड़ी क्रिकेटिंग पावर हिंदुस्तान के बगैर क्या एशिया कप का इनेकाद हो रहा है? क्या पाकिस्तान जो प्रेसिडेंट है एशियन क्रिकेट काउंसिल का, वो पहले से तैयार कर चुका है? कोई पाकिस्तान ने गेम डाल लिया, कोई पाकिस्तान ने इंश्योर कर लिया कि एशिया कप तो होगा, चाहे होस्ट वैसे इस दफा की बारी हिंदुस्तान की है कि हिंदुस्तान हो ना हो एशिया कप करा दे। ये खबरें हैं, ये मैं नहीं कह रहा, बहुत सारे लोगों को। अच्छा, हिंदुस्तान डिटरेंस लेवल पाकिस्तान ने मेंटेन कर लिया कि पाकिस्तान के पास फौज है, ये एक एटमी ताकत है, ये इतनी सलाहियत रखता है कि अगर आप इसके ऊपर हमला करेंगे ये स्ट्राइक बैक कर सकता है। ये भूटान नहीं है। आप मिलिट्री पे हैं, इंडिया की पॉलिसी क्या है कि हम मिलिट्री इंटरवेंशन पाकिस्तान में नहीं करेंगे, हम पाकिस्तान के यूथ को इंटरनल मैटर में उलझाएंगे और इनको प्रोवोक करेंगे। अगर इंडिया हमें गाली देगा तो पाकिस्तान भी इस तरह की चीजें करे, और वो एक नैरेटिव जो मोदी साहब की पॉलिटिक्स बिल्ड करना चाहती है, उस नैरेटिव को एक डायरेक्शन मिलेगी ना। दैट्स व्हाई, वरना अगर देखा जाए ऑपरेशन सिंदूर सीजफायर हो गया, बार बार पाकिस्तान के लिए ऐसे अल्फाज बोलना। सर 25 करोड़ आवाम है, और क्या 25 करोड़ आवाम को मोदी साहब गोली देंगे? राइट, well, एब्सोल्युटली। इसका जरा कहते हैं ना पोस्टमार्टम कर रहे हैं इस सेंटेंस। ऐसे ही है, इस सेंटेंस से यही है कि वो गोली तो खैर नहीं मार सकते, वो अगर मारेंगे तो जवाब उनको वापस आएगा। वेबसाइट लिखती है कि भाई पाकिस्तान को आइसोलेट करना चाहते हैं क्रिकेट में, जिसकी वजह से इंडिया जो है एशिया कप 2025 नहीं खेलेगा। अच्छा देखें, एक तो ये खबर आ चुकी है जो कि कंफर्म है कि जो विमेन्स की इमर्जिंग एशिया कप जो होना था नेक्स्ट मंथ जून में श्रीलंका में, वो कैंसिल हो चुका है। विमेन्स का इमर्जिंग एशिया कप श्रीलंका में कैंसिल हो चुका है। इंडिया ने पहले विड्रा किया, ब्रॉडकास्टर ने कहा भाई इंडिया के बगैर हम नहीं कराएंगे, और श्रीलंका वाला जो इमर्जिंग एशिया कप है वो कैंसिल हो चुका है। अब 2025 का मेंस एशिया कप, जिसके लिए भी अब खबरें आ रही है, BCCI ने इंडियन मीडिया के थ्रू ये खबर फैला दी है पूरी दुनिया में कि भाई इंडिया 2025 का एशिया कप नहीं खेलेगा, विड्रा करने जा रहा है। अब देखें, अगर इंडिया नहीं खेलेगा तो इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि एशिया कप नहीं होगा, क्योंकि जो ब्रॉडकास्टर्स हैं एशिया कप के वो सोनी पिक्चर्स हैं, जिन्होंने $170 मिलियन में अगले के बाद खैर यहाँ भी एक हादसा हो गया था लाहौर के अंदर, जिसकी वजह से इंटरनेशनल टीम्स ने आना बंद कर दिया था। मगर इसके बावजूद 2011 तक तो खेलते रहे, और अभी भी बायलैटरल सीरीज तो नहीं हो रही, मगर न्यूट्रल कंट्रीज में खेलते हैं एक दूसरे, टूर्नामेंट्स डिफरेंट हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि वो भी अब अंडर अ क्लाउड आ जाएगा, क्योंकि ICC और ACC इंडिया के हाथ में, और मेरा ख्याल है क्रिकेट भी बड़ी मुश्किल हो जाएगी बिटवीन इंडिया पाकिस्तान, या इंटरनेशनल भी। अब पाकिस्तान, इंडिया विल नॉट अलाउ पाकिस्तान टू प्ले, और अगर खेलेंगे तो इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होगा। तो अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होगा तो एक जो फाइनेंशियल फीजिबिलिटी है ऑफ दीज टूर्नामेंट्स वो खत्म हो जाती है, बिकॉज मेजॉरिटी 60% ऑफ द रेवेन्यू दैट द ICC गेट्स और 90% ऑफ द रेवेन्यू दैट द ACC इट्स फ्रॉम द इंडिया पाकिस्तान मैचेस। तो अगर पाकिस्तान इंडिया में आपका मोहसिन अली बैन है, लेकिन मेरी जो जायज नाजायज औलादे हैं, मास्क मैन, अमृत रे, रसिंग वैन, मारखोफ, ये 4-5 जो मेरी औलादे हैं मुसलसल मुस्तफीद हो रही हैं, और बहुत जल्द इन्हें और मुस्तफीद करूँगा। आप कोशिश जारी रखिए। हिंदुस्तान की हुकूमत को मैं लेटर एक लिख रहा हूँ कि ये जो AB नाम का डब्बू है
ये जो दीन इस्लाम पे इंटर फेथ आर्मी, ये वैसे तो रेपे ने बड़ी कोशिश की थी अपने बाप के बारे में, लेकिन कर नहीं सका। मैं लिखूंगा ये ऑपरेशन जो अभी हुआ, इससे पहले ये मुसलमानों के मुसलसल जज्बात छेड़ता रहा। क्रिकेटिंग चैनल है तो क्रिकेटिंग बात कर रहा हूं। ये 8 साल के लिए राइट्स खरीदे हुए हैं एशिया कप के सोनी पिक्चर्स, जो कि इंडिया की ब्रॉडकास्टिंग कंपनी है, और बगैर इंडिया के वो कभी नहीं कराएंगे। सोनी पिक्चर्स ये एशिया कप बगैर इंडिया के सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो कराएं। सारा पैसा जनरेट होता है इंडिया और पाकिस्तान की गेम से, और अगर इंडिया नहीं होगा इसका मतलब ये सबसे ज्यादा जो स्पॉन्सर्स होते हैं, ब्रांड्स होते हैं, वो इंडिया के होते हैं, वो नहीं होंगे। ब्रॉडकास्टर्स इंडिया के हैं, वो नहीं होंगे। इसका मतलब है सीधा सीधा कि एशिया कप 2025 का नहीं होगा। अब अगर हम ये कहेंगे भाई इंडिया नहीं खेलेगा, ये तो गलत बात हो गई। सीधी बात है कि एशिया कप 2025 नहीं होगा। हाँ, अलबत्ता ये चांसेस हैं कि भाई इंडिया को मना लिया जाए, कुछ मामला बेहतर हो जाए पाकिस्तान इंडिया के दरमियान। अब जो बात ये हिंदुस्तान टाइम्स लिख रहा है कि भाई मोहसिन नकवी जो पाकिस्तान के इस वक्त इंटीरियर मिनिस्टर है, और कहा जाता है अभी जितनी भी कार्रवाइयां हुई या 4 दिन की जो भी छोटी मोटी जंग हुई, उसमें मोहसिन नकवी साहब का बड़ा। भाई मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा आईसीसी से ऐसी हिम्मत तो करें। अच्छा, कर गुजरे हैं। पाकिस्तान और इंडिया को अलग-अलग पूल में कर दें। जो ब्रॉडकास्टर है ना, हाँ। तो घर बैठ जाएगा। दुनिया की क्रिकेट एक तरफ, पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट एक तरफ। जब पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है तो हमारी मुल्क में एक कौम होती है। सही, ऐसे ही। और अब जिस तरह की जब मैच में कौम हो जाती है तो अगर भाग से आगे की बढ़ गई तो फिर एक कौम कैसे नहीं होगी? ये तो मैं अपनी तरफ से थैंक यू करूंगा कि आप हमें एक कौम बना दिया कर देते हैं। और ये अच्छा साइन है इस मुल्क के लिए। क्या अमूमन हम बटे हुए थे, कोई पीएमएल नून, कोई पीएमएल क्यू, एमक्यूएम लंदन, एमक्यूएम पाकिस्तान। हम एक हैं, एक हो जाएंगे और एक हो गए हैं। और ये जो बात बोली ना आईसीसी इवेंट, या करके देख लें। हिम्मत होनी चाहिए, जो बोलो वो करो। और कामरान भाई, चैंपियंस ट्रॉफी की हालिया मिसाल है, नजीब भाई वगैरह जाहिर आप लोग सब बहुत भारतीय साहब के रास्ते में होते हैं, हमसे ज्यादा। ये जो छक्का है आपका, ये छक्का अब जो है बनियानुल महसूस जो द आयरन वॉल ऑपरेशन किया है उसका मजाक उड़ा रहा है। तो फिर कल जब हमने शुरू होना है, 1 से लेके एंड तक ले जाना है, तो कल हमें कोई ये ना कहे, क्या कोई हिंदू ऐसा नहीं है हिंदुस्तान में जो इसके कान पकड़े और इसको कहे कि पाकिस्तान पे बात कर, लोगों पे बात कर, तू दीन पे क्यों जा रहा है? क्या आप क्या कोई रिलीजियस इंटॉलरेंस बिल्कुल बढ़ गई है क्या? रिलीजन जो है अब आप इसको कोई अहमियत देने को तैयार नहीं है। आर यू श्योर अबाउट दैट? अगर आप इस बात पे कायम है, क्योंकि 5-6 जो है हमने वो भी बनाए हैं, उनके घर के एड्रेस भी हैं, वो मौला पे नौज़बिल्ला, बीबी पे, अल्लाह पे नौज़बिल्ला, रसूल पाक पे वो हमने बनाए हैं, हम वो भेजेंगे। अगर तो अमल हो गया तो ठीक, वरना मुसलमानों टूर्नामेंट नहीं बनती। सो द एंटायर क्रिकेट हायरार्की इस वक्त थ्रेटन्ड है। और दिलचस्प बात यह है कि उसमें इंडिया हावी है, इंडिया बैठा हुआ है, फैसले इंडिया की लोगों ने करने हैं। अब क्या होगा क्या नहीं होगा, आई थिंक आगे क्रिकेट के लिए, स्पेशली पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बड़े मुश्किल दिन आ रहे हैं इंटरनेशनली। तो पीसीबी इस सिलसिले में क्या कर सकता है? बहुत दिन पहले मोहसिन नकवी साहब ने ये बयान दिया था कि हमारी विमेन क्रिकेट टीम नहीं जाएगी विमेन वर्ल्ड कप खेलने के लिए इंडिया। तो अब पाकिस्तान इस तरह के फैसले, इस तरह की खबरों के बाद क्या कर सकता है? और उसको देखिए ये अब क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। उधर तो बीसीसीआई जो है वो तो हर बात इंडियन हुकूमत की बात है, और हर रोज इंडियन हुकूमत नए नए इकदाम कर रही है। एक्टर्स को बैन कर रही है, यूट्यूब चैनल्स को बैन कर रही है, पाकिस्तानी मीडिया को बैन कर रही है, दिन ब दिन नए बैन्स आ रहे हैं, क्रिकेटर्स तक को, अब एवरीथिंग। शोर मचा था, काफी बातें की गई थी, तो ये कर नहीं सकते। मैं आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान इंडिया के सिवा इनके पास कुमाऊं पोत और कोई भी नहीं है। तो जो मैच में कोई अपॉलोजेटिक होने की कोई कुछ अगर वो कहते हम नहीं खेलेंगे आईसीसी को, वो करके दिखाए ना। हमारा नुकसान नहीं, हम तो आगे भी नहीं खेल रहे उनके साथ, अभी भी नहीं एक आईसीसी का मैच खेलेंगे, क्या हमारी क्रिकेट खत्म हो जाएगी? ये उनकी गलत फहमी है। ब्रॉडकास्टर कहाँ के? इंडिया के है ना। अंबानी साहब भी, उनकी भी एक रिलायंस वो है कंपनी, वो भी अब इन्वॉल्व है, तो नुकसान उनका है। सही है, हमारा थोड़ी नुकसान है। ये जिस ब्रांड की हम बात कर रहे हैं नजीब, अभी पीएसएल, इसके बारे में भी तो यही बात होती थी, कभी पड़ोस से होती थी, कभी कहां से होती थी कि जनाब ये तो हो ही नहीं पाएगा। मुझे याद है 10 साल पहले जब पीएसएल की बुनियाद रखी गई, मैं द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू प्रूव इज कि गाहे बगाए कहा गया कि पाकिस्तान ये नहीं कर पाएगा, और पाकिस्तान ने किया। जब पीएसएल की बुनियाद रखी गई, लोगों ने कहा भाई इस मुल्क में तो कोई खिलाड़ी नहीं। कुछ दिनों में अगर वो मुज़ाकरात का दौर होता है और उसमें कुछ न कुछ चीजें तय पा जाती हैं, कुछ मामला बेहतर हो जाते हैं दोनों मुमालिक के दरमियान, तो फिर एशिया कप हो सकता है। क्योंकि मसला सिर्फ एशिया कप का नहीं है, मसला फिर आगे एशिया कप के बाद जो T20 वर्ल्ड कप है फरवरी में 2026 में, जो कि इंडिया ने होस्ट करना है, उसका भी मसला है। फिर वहां से भी इंडिया क्या विड्रा करेगा?
या फिर एशियन गेम्स हैं उसका भी मसला है, फिर आगे आपका ओलंपिक्स है, उसके पहले आपका चैंपियंस ट्रॉफी है 27 में ओडीआई वर्ल्ड कप है। तो कितने टूर्नामेंट से इंडिया भागेगा? मसला ये है, कहीं ना कहीं जाके तो इंडिया ने खेलना है ना पाकिस्तान के साथ, क्योंकि सिर्फ क्रिकेट नहीं है ना दुनिया में, बहुत सारे खेल हैं। अभी सुना है कि जेवलिन थ्रो में एक बार फिर से नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम आमने सामने होंगे। इसी तरह तो मेरा ये ख्याल है कि अभी देखना पड़ेगा कि ये किस तरीके से ये मामला कहाँ तक जाता है, कैसे रिजॉल्व होता है। मगर मुझे लगता है ऐसे है कि इन द शॉर्ट टर्म क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर ये इंडिया पाकिस्तान के जो प्रॉब्लम्स हैं ये इंटरनेशनल क्रिकेट को बहुत डैमेज करेंगे। और बीसीसीआई के एक तरफा इस तरह के फैसलों के बाद आईसीसी के पास बिल्कुल कोई इख्तियार नहीं है कि वो असरअंदाज हो सके। आईसीसी बहुत कुछ कर सकती है। अब मैं कुछ कहने वाला था, मैं नहीं कहता। अगर वो अंग्रेजी के मुहावरे हैं जो कि डोनाल्ड ट्रंप कह सकता, मैं नहीं कह सकता। अच्छा, यूट्यूब देख लें। आईसीसी के मेंबर्स में वो जान हो तो बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है। मगर सवाल ये है कि अगर वो करेंगे तो इंडिया का पास जो ट्रंप कार्ड है वो ये है कि हम आपके साथ खेलेंगे नहीं। और इस वक्त जब इंडिया किसी के साथ खेलता है तो पैसे बनते हैं सबके। जब इंडिया किसी के साथ नहीं खेलता तो किसी के कोई पैसे नहीं बनते। पाकिस्तान बांग्लादेश खेल रहे लॉस मेकिंग, पाकिस्तान साउथ अफ्रीका खेल रहे मार के छोड़े बहुत पैसे। तो जो रियल मनी जो है वो इंडिया के साथ बिल्कुल ही बस कहीं भी इंडिया नहीं खेलेगा, हर जगह से विड्रॉ करते, ऐसा तो नहीं हो सकता। ये सिर्फ क्रिकेट तक मुझे लगता है महदूद है इंडिया की पॉलिसी। तो अब चूंकि ये बात आई है सामने कि एशिया कप से इंडिया विड्रॉ कर रहा है तो इसका नुकसान तो हालांकि छोटे मुल्कों को होगा सबसे ज्यादा। पाकिस्तान को ये आइसोलेट करना चाहते हैं, लेकिन नुकसान सबसे ज्यादा नेपाल की टीम का या यूएई की टीम का, श्रीलंका या बांग्लादेश, इन सब का भी होगा नुकसान उतना ही, क्योंकि एक अच्छी खासी अमाउंट आती है एशिया कप से। जब पाकिस्तान इंडिया खेलता है या एशिया कप होता है तो उससे अच्छी खासी अच्छा खासा एक रेवेन्यू जनरेट होता है जो कि पूरे एशियन नेशंस में डिवाइड होता है। अच्छा खासा पैसा आता है जो कि अब नहीं आ सकेगा। तो नुकसान तो बेसिकली सबका है। अब अगर इंडिया नहीं खेलेगा तो डेफिनेटली एशिया कप ही नहीं होगा। और अगले जो मंथ में होने लगा है विमेंस का इमर्जिंग, जो भी खेलता है वहाँ पैसे मिले। तो इंडिया इसको इस्तेमाल करता है। आप हमारे लिए वोट डालें, नहीं तो हम आपके साथ नहीं खेलेंगे। तो जी आ जाओ, आप वोट डालें, आ जाए इंडिया हमारे साथ खेल लें, हम आ जाते हैं आपके साथ खेलेंगे। वोट नहीं डालेंगे, हमारी बात नहीं मानेंगे, नहीं खेलते। एक एक करके वो चुन के मारते हैं। ऑस्ट्रेलिया के भी अंडर प्रेशर ले आते हैं, इंग्लैंड को भी अंडर प्रेशर ले आते हैं, हर मुल्क को अंडर प्रेशर ले आते हैं। और वो बिग थ्री तो यही है ना, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड। और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया खड़े नहीं होते। सीधी सी बात है, मैं आज आपको बता रहा हूं। इसलिए जब तक इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया खड़े नहीं हो जाएंगे उस वक्त तक आप टेक ऑन नहीं कर सकते बीसीसीआई को और इंडिया को। और ये ऑप्शन भी उन्होंने दिया कि अगर इंडिया पुल आउट कर ले तन्हा, लेकिन ये टूर्नामेंट, इंडिया ये कहता है कि अगर हम पुल आउट कर लेते हैं पैसा तो हमारे पास है। और हम जैसे कैरी पैकर ने तोड़ दिया था ना, सब टॉप प्लेयर्स ले गया था। इंडिया कहता है हम आपकी टीमें तोड़ देंगे, हम आपके टॉप प्लेयर्स खरीद लेंगे। अब मुझे बताएं एक। नमस्कार दोस्तों, क्रिकेट तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट SATVI के स्पोर्ट्स से, और आज हम जिस खबर पर बात करने जा रहे हैं उसने पूरे क्रिकेट जगत में तूफान मचा दिया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के एशिया कप 2025 में हिस्सा न लेने की अटकलों की। कल्पना कीजिए, एशिया कप और उसमें भारत पाकिस्तान का महामुकाबला न हो। क्या आप इसकी कल्पना कर सकते हैं? ये खबर सिर्फ अटकलें नहीं है, बल्कि इसके पीछे कई गंभीर कारण और परिस्थितियां हैं जिन पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान जैसा बड़ा क्रिकेटिंग नेशन एशिया कप जैसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंट से पीछे हट सकता है? पहला कारण राजनीतिक तनाव और मेजबानी का मुद्दा। सबसे बड़ी और अहम वजह है भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहा राजनीतिक तनाव। जैसा कि आप जानते हैं, दोनों देशों के बीच संबंधों में काफी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अगर एशिया कप की मेजबानी भारत को मिलती है या किसी ऐसे देश को जहां पाकिस्तान जाने से मना कर दिया, तो सुरक्षा कारणों और राजनीतिक संबंधों के चलते पाकिस्तान अपनी टीम भेजने से इनकार कर सकता है। पिछली बार भी कुछ ऐसे ही हालात बने थे। दूसरा कारण सुरक्षा चिंताएं, यदि पाकिस्तान मेजबान होता। वहीं दूसरी तरफ अगर एशिया कप की मेजबानी पाकिस्तान को मिलती है तो भारत समेत कुछ अन्य देश सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए पाकिस्तान जाने से मना कर सकते हैं। ऐसे में पाकिस्तान को भी मजबूरन टूर्नामेंट से हटना पड़ सकता है ताकि टूर्नामेंट हो सके। तीसरा कारण वित्तीय और प्रसारण अधिकार। क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं, एक बहुत बड़ा व्यवसाय भी है। भारत पाकिस्तान मैच का मतलब है करोड़ों अरबों रुपए के प्रसारण अधिकार, विज्ञापन और दर्शक। अगर पाकिस्तान एशिया कप से बाहर होता है तो इससे ब्रॉडकास्टर्स और टूर्नामेंट आयोजकों को भारी वित्तीय नुकसान होगा। क्या PCB, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, इस नुकसान को उठाने को तैयार होगा, या फिर ACC, एशियन क्रिकेट काउंसिल, कोई रास्ता निकालेगी? चौथा कारण ICC की भूमिका और भविष्य के टूर्नामेंट। इस पूरे मामले में ICC की भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। क्या ICC दोनों देशों के क्रिकेट बोर्ड्स के बीच मध्यस्थता करेगा? और अगर पाकिस्तान एशिया कप नहीं खेलता है तो इसका असर भविष्य के बड़े टूर्नामेंट्स जैसे वर्ल्ड कप या चैंपियंस ट्रॉफी पर क्या पड़ेगा? क्या इससे ICC के इवेंट्स में भी भारत पाकिस्तान मैच देखने को नहीं मिलेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। दोस्तों, ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में क्या होता है। क्या पाकिस्तान एशिया कप खेलेगा या नहीं?
और अगर नहीं तो इसका क्रिकेट पर क्या असर पड़ेगा? एक बात तो तय है, क्रिकेट जगत में यह खबर एक लंबी बहस को जन्म देगी। आपकी क्या राय है इस बारे में? क्या पाकिस्तान को एशिया कप खेलना चाहिए या राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए उसका फैसला सही है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी ऐसी ही और खबरें और विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।